1 मई 2025 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। इसी के साथ एनएमओपीएस दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2023 में एक महारैली करके एनएमओपीएस की तरफ से एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया था, जिसमें लगभग 7.5 लाख कर्मचारी पहुंचे थे रामलीला मैदान में और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए थे। और अब यही माहौल कुछ होने वाला है 1 मई 2025 को, क्योंकि एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों के खिलाफ ही 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले एनपीएस लाई, उसके बाद एनपीएस के बाद यूपीएस सरकार लेकर आती है। और कर्मचारियों का यही कहना है कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी ज्यादा खराब व्यवस्था है। इससे कर्मचारियों को छला जा रहा है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और बिहार राज्य में भी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो देश के हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, लेकिन बिहार राज्य में हाल फिलहाल में देखने को मिला कि एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्यक्रम हो गया। फिर उसके बाद 1 मई 2025 को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है, जिसमें बिहार राज्य से कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार जिस तरह से 2023 के कार्यक्रम को देखते हुए एनपीएस से यूपीएस पर आई थी, तो 1 मई 2025 के कार्यक्रम को देखकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिभूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशिभूषण जी, अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बोले जाए। जी, जिस तरह से बिहार में ओपीएस को लेकर, ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है। अभी कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं, 1 मई को बड़ा कार्यक्रम भी होना है आपके द्वारा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? 1 मई को हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो जंतर मंतर पे है न्यू दिल्ली में, और 1 अप्रैल को हम लोग पूरे देश में ब्लैक डे मना रहे हैं यूपीएस के विरोध में। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लेके आई है, ये बहुत बड़ा छलावा है उसके विरोध में। और सभी सांसदों विधायकों को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम चल रहा है। और अभी हम लोगों ने एक क्रमिक अनशन बिहार में एक कार्यक्रम संपादित किया, जिसके बाद आपने देखा होगा बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। ओपीएस के पक्ष में विपक्ष ने अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम किया है, हम लोगों की आवाज को उठाने का काम किया है। जी मैडम। पूरे देश में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष रहते हैं। सरकार जिस तरह से कर्मचारियों से उनके बुढ़ापे की लाठी छीनने का प्रयास कर रही है, अभी देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या असर पड़ सकता है कर्मचारियों द्वारा? देखिए मैडम, हम लोग तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को एक गारंटी जो है अच्छे सुरक्षित बुढ़ापा स्वाभिमान पूर्वक रिटायरमेंट के बाद जीवन जीने के लिए एक भरोसा, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और देना फाइनली सरकार को ही है। और इसमें विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं हम लोगों के मुद्दे के पक्ष में सहमत दिखती आ रही हैं। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस एवं अन्य सरकारें द्वारा सरकार चलाई जा रही हैं, वहां हम लोगों को पेंशन मिला भी है, मतलब ओपीएस लागू भी किया गया है। जैसे आप झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखें तो आप पाएंगे, हाल फिलहाल में कर्नाटक में देखेंगे, तो इन सब राज्यों में हमें मिला भी है। हम उम्मीद करते हैं, मैं बिहार का अगर बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उम्मीद करते हैं कि वो हमें चुनाव से पहले लागू करके देंगे।